नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी भी स्किल या टास्क को इतने धैर्य, फोकस और परफेक्शन के साथ कैसे कर लेते हैं जैसे उनके लिए सब कुछ नेचुरल हो। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग क्यों जल्दी थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर रिजल्ट ना आने पर हार मान लेते हैं। असल में फर्क सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, बल्कि उस माइंडसेट का होता है जिससे हम प्रैक्टिस करते हैं। और यही गहराई से समझाया गया है थॉमस एम्स टर्नर की दमदार किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में। इमेजिन कीजिए, आप पियानो सीख रहे हो, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो या फिर पेंटिंग में हाथ आजमा रहे हो। शुरुआत में जो जोश होता है वो धीरे धीरे मुश्किलों से हार मानने लगता है और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हर स्किल, हर गोल और हर एम्बिशन को अचीव करने का एक सीक्रेट तरीका है। वो तरीका जो आपको स्ट्रेस फ्री, फोकस्ड और डिसिप्लिन बनाएगा। यही तरीका है द प्रैक्टिसिंग माइंड। इस ऑडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर सकते हैं कि हर टास्क, हर स्किल और हर गोल सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि एक सुंदर प्रक्रिया बन जाए। आप जानेंगे कि कैसे ध्यान, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से आप न सिर्फ मास्टरी हासिल कर सकते हैं, बल्कि उसे पूरी तरह एंजॉय भी कर सकते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि रियल सक्सेस डेस्टिनेशन में नहीं, बल्कि उस सफर में छिपी होती है जिसे हम रोज जीते हैं। और जब आप सीख जाते हैं उस सफर को प्यार करना, तो रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ से स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग को दूर करना चाहते हैं और हर काम को ज़ेन जैसे शांत माइंडसेट से करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो को आखिरी तक जरूर सुनिए। आज हम जानेंगे वो प्रैक्टिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकते हैं। और हाँ, इस जर्नी को शुरू करने से पहले इस ऑडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो बेहतर बनना चाहते हैं, और कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस किताब से क्या सीखना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड की इस गहराई भरी यात्रा को। अध्याय 1, प्रोसेस से प्यार करना, लर्निंग टू लव द प्रोसेस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआती उत्साह धीरे धीरे क्यों खत्म हो जाता है? क्यों हम नया स्किल सीखते सीखते ऊब जाते हैं या निराश हो जाते हैं? हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, और जब वे हमारी उम्मीदों के मुताबिक जल्दी नहीं मिलते तो हम हार मान लेते हैं। यही माइंडसेट हमें रोकता है और हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। थॉमस टर्नर की कहानी शुरू होती है उनके बचपन से, जब उन्होंने 4 साल की उम्र में गिटार बजाना शुरू किया, लेकिन अभ्यास उन्हें बोरिंग और मुश्किल लगता था। दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी स्किल को सीखते वक्त ऐसा महसूस किया है? नीचे कमेंट में बताएं। 19 साल की उम्र में जब उन्होंने फिर से संगीत की दुनिया में कदम रखा तो उनका नजरिया बदल चुका था। उन्होंने समझा कि अभ्यास सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन है। थॉमस ने एक कॉन्सर्ट पियानो टेक्नीशियन के रूप में काम शुरू किया, जहां उन्हें बार बार एक ही काम दोहराना पड़ता था। इस दोहराव ने उन्हें धैर्य और ध्यान की गहरी समझ दी। उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू किया और देखा कि कई लोग सालों तक खेलने के बावजूद बेहतर नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वे अभ्यास के सही तरीके को नहीं समझते थे। उदाहरण के लिए, जब थॉमस गणित पढ़ते थे तो ग्रेड्स की चिंता उन्हें सीखने से रोकती थी। दोस्तों, क्या आप भी कभी परिणामों की चिंता में फंसे हैं? कमेंट में शेयर करें। थॉमस कहते हैं, अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते तो आप स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। ये विचार हमें एक घुड़सवार की तरह देखने को कहता है, जो अपने घोड़ों यानी विचारों को काबू करता है। थॉमस ने पूर्वी दर्शन जैसे बौद्ध धर्म से सीखा कि वर्तमान में जीना ही शांति का रास्ता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति में भगवद गीता की शिक्षाओं से मिलता जुलता है, जहां कर्म पर ध्यान देने और फल की चिंता न करने की बात कही गई है। कुछ लोग मानते हैं कि मल्टीटास्किंग फोकस बढ़ाता है, लेकिन थॉमस कहते हैं कि यह हमें भटकाता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मल्टीटास्किंग आपका फोकस बढ़ाता है? कमेंट में बताएं। थॉमस की गणित की पढ़ाई ने उन्हें क्या सिखाया? कि ग्रेड्स की चिंता सीखने को रोकती है। कमेंट में बताएं कि आपने कब परिणामों की चिंता छोड़कर प्रोसेस को एंजॉय किया। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अभ्यास एक मानसिक यात्रा है जो धैर्य और जागरूकता के साथ शुरू होती है। दोस्तों, अगर यह आपको प्रेरित करता है
तो इस ऑडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अध्याय 2, प्रक्रिया, परिणाम नहीं, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस किताब के सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत की। प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। थॉमस अपनी गोल्फ क्लास की कहानी सुनाते हैं, जहां उनके सहपाठी तुरंत निपुण होना चाहते थे। एक सहपाठी ने कहा, काश मैं रातों रात गोल्फ में माहिर हो जाऊं। दोस्तों, क्या आप भी कभी जल्दी परिणाम चाहते हैं? कमेंट में बताएं। थॉमस ने गोल्फ स्विंग का अभ्यास एक एक हिस्से को ध्यान से करके किया। उन्होंने हर स्विंग को जर्नल में नोट किया और धीरे धीरे सुधार किया। इससे उनकी स्किल्स बेहतर हुई और सबसे खास बात, उन्हें तनाव नहीं हुआ। उनके पिता ने उन्हें एक कार के लिए काम करने की सलाह दी, जिससे उन्होंने सीखा कि यात्रा लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। थॉमस कहते हैं, जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो परिणाम अपने आप आता है। लेकिन हमारी संस्कृति हमें ग्रेड्स और रिजल्ट्स पर ध्यान देना सिखाती है। उदाहरण के लिए, थॉमस को संगीत सिद्धांत की क्लास में ग्रेड्स की चिंता ने परेशान किया, जिससे वे सीखने का आनंद भूल गए। थॉमस एक जापानी पियानो निर्माता की कहानी सुनाते हैं, जो एकदम सही पियानो प्लेट बनाने पर ध्यान देता था। यह हमारी भारतीय कारीगरी की भावना से मिलता जुलता है, जहां गुणवत्ता को मात्रा से ऊपर रखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रक्रिया पर ध्यान देना सभी के लिए काम नहीं करता, क्योंकि कुछ लोग परिणामों से प्रेरित होते हैं। लेकिन थॉमस का मानना है कि प्रक्रिया पर फोकस करने से तनाव कम होता है और सीखना मजेदार बनता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, प्रक्रिया या परिणाम? कमेंट में बताएं। थॉमस के पिता ने उन्हें क्या सिखाया कि लक्ष्य से ज्यादा उसकी यात्रा महत्वपूर्ण है? कमेंट में बताएं कि आपने किसी लक्ष्य की यात्रा से क्या सीखा। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, प्रक्रिया को प्यार करो और परिणाम अपने आप आएगा। दोस्तों, अगर यह विचार आपको प्रेरित करता है तो इस ऑडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अध्याय 3, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। इट्स हाउ यू लुक एट इट। दोस्तों, हमारी सोच हमारे अनुभवों को आकार देती है। थॉमस कहते हैं, चिंता का मुख्य कारण है पूर्णता की अवास्तविक खोज। समाज और विज्ञापन हमें सिखाते हैं कि खुशी महंगी गाड़ियों, परफेक्ट बॉडी या बड़े घर में है। लेकिन क्या यह सच है? दोस्तों, आप खुशी को कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट में बताएं। थॉमस एक फूल के उदाहरण से समझाते हैं। एक फूल अपनी हर अवस्था में परफेक्ट है, चाहे वो बीज हो, अंकुर हो या खिला हुआ फूल। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने वर्तमान को स्वीकार करना चाहिए। थॉमस कहते हैं, सच्ची पूर्णता असीमित और हमेशा विस्तार करने वाली है। हमें आदर्शों को प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए, न कि अपनी कमी को मापने के लिए। यह भगवद गीता की शिक्षा से मिलता जुलता है, जहां कर्म पर ध्यान देने और फल की चिंता न करने की बात कही गई है। हमारी संस्कृति में भी ध्यान और स्वीकृति को महत्व दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्णता की खोज हमें प्रेरित करती है, लेकिन थॉमस का मानना है कि यह तनाव पैदा करती है और हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, पूर्णता प्रेरणा है या तनाव? कमेंट में बताएं। बिगिनर्स माइंड क्या है? ये वो अवस्था है जब हम किसी नई चीज को पूरी तन्मयता और उत्साह के साथ सीखते हैं। कमेंट में बताएं कि आपने कब बिगिनर्स माइंड का अनुभव किया। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि यही असली खुशी का रास्ता है। दोस्तों, अगर ये बात आपके दिल को छू गई तो इस ऑडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अध्याय 4, अपनी इच्छित आदतें बनाना, क्रिएटिंग द हैबिट्स वी डिजायर। दोस्तों, हमारी आदतें हमारी जिंदगी को आकार देती है। थॉमस कहते हैं, आप वो नहीं बदल सकते जिसके बारे में आपको जागरूकता नहीं है। हमें अपने विचारों और कार्यों को बिना जजमेंट के देखना होगा, जैसे एक शिक्षक अपने छात्र को देखता है। उदाहरण के लिए, थॉमस बताते हैं कि एक व्यस्त कैफे में जब उनका मन काम की चिंताओं में खोया था, तब उन्होंने अपने विचारों को एक पर्यवेक्षक की तरह देखा। इससे वे कॉफी की खुशबू और दोस्तों की हंसी का आनंद ले पाए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने विचारों को इस तरह शांतिपूर्वक देखा है? कमेंट में शेयर करें। आदतें बनाना आसान नहीं है, लेकिन थॉमस कहते हैं कि किसी नई आदत को 60 बार 21 दिनों तक दोहराने से वो स्वाभाविक हो जाती है। उदाहरण के लिए,
अगर आप रोज सुबह 10 मिनट योग करने की आदत बनाना चाहते हैं तो शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। ये हमारी योग और ध्यान की प्राचीन प्रथाओं से मिलता जुलता है, जहां नियमित अभ्यास से मन और शरीर में अनुशासन आता है। हमारी संस्कृति में भी कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। कुछ लोग कहते हैं कि आदतें बदलना समय लेने वाला और मुश्किल है, खासकर आज की तेज रफ्तार जिंदगी में। लेकिन थॉमस का मानना है कि जागरूकता और धैर्य के साथ ये संभव है। दोस्तों, आपकी सबसे मुश्किल आदत कौन सी है? कमेंट में बताएं। आदतें बदलने में जागरूकता क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण देती है। कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदत बदलना चाहते हैं और कैसे शुरू करेंगे। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपनी आदतों को चुनें, क्योंकि वे आपका भविष्य बनाती है। दोस्तों, अगर यह आपको प्रेरित करता है तो इस ऑडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अध्याय 5, धारणा बदलने से धैर्य आता है। परसेप्शन चेंज क्रिएट्स पेशेंस। दोस्तों, अब हम बात करते हैं धैर्य की, जो जिंदगी में शांति और सफलता का आधार है। थॉमस अपनी मां की कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने बीमारी के दौरान आध्यात्मिक किताबें पढ़कर शांति पाई। उनकी मां ने कहा, हमें बार बार अच्छे विचारों को दोहराना पड़ता है, वरना जिंदगी हमें भटका देती है। थॉमस कहते हैं, धैर्य शांत दृढ़ता है। अधीरता तब आती है जब हम वर्तमान में नहीं होते। चिंता भविष्य की सोच से पैदा होती है। थॉमस एक नाविक और क्षितिज के रूपक से समझाते हैं, पूर्णता हमेशा बदलती रहती है, जैसे क्षितिज। हमें अपनी वर्तमान अवस्था को स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, उनके संगीत शिक्षक ने बताया कि यहां तक कि माहिर संगीतकार भी असंतुष्ट रहते हैं। इससे थॉमस ने सीखा कि असली खुशी यात्रा में है, न कि अंतिम परिणाम में। दोस्तों, क्या आपने कभी धैर्य की शक्ति को अनुभव किया है? कमेंट में बताएं। यह हमारी बौद्ध और जैन शिक्षाओं से मिलता जुलता है, जहां वर्तमान में रहने और आत्म स्वीकृति पर जोर दिया जाता है। जैसे बुद्ध ने कहा, वर्तमान में जियो, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है। कुछ अध्ययन जैसे ट्वेंज एट अल डॉट 2019 कहते हैं कि आधुनिक जीवन का दबाव धैर्य को मुश्किल बनाता है, लेकिन थॉमस का मानना है कि प्रक्रिया पर ध्यान देकर हम इस दबाव को पार कर सकते हैं। दोस्तों, आप आधुनिक जीवन में धैर्य कैसे बनाए रखते हैं? कमेंट में शेयर करें। चिंता का मुख्य कारण क्या है? भविष्य की सोच। कमेंट में बताएं कि आप चिंता से कैसे निपटते हैं और क्या यह तरीका आपके लिए काम करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपनी धारणा बदलो और धैर्य अपने आप आएगा। दोस्तों, अगर यह विचार आपको प्रेरित करता है तो इस ऑडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अध्याय 6, 4 एस शब्द, सफलता के सूत्र, दी 4 एस वर्ड्स। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 4 जादुई शब्दों की, जो आपके मन को नियंत्रित करने और सफलता की राह आसान बनाने में मदद करते हैं। सरलता, छोटा, संक्षिप्त और धीमा। ये शब्द हमें सिखाते हैं कि जटिल लक्ष्यों को भी आसान बनाया जा सकता है। सरलता, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपना गैरेज साफ करना है, जो भारी भरकम काम लगता है, तो बस एक कोने से शुरू करें। छोटा, हर बार छोटे हिस्सों पर ध्यान दें। इससे आपका फोकस बना रहता है और काम डरावना नहीं लगता। संक्षिप्त, छोटे समय के लिए काम करें, जैसे 45 मिनट। यह आपको उपलब्धि का एहसास देता है और थकान को रोकता है। धीमा, धीरे काम करने से आप ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और गलतियां कम होती है। थॉमस ने पियानो सेट करते वक्त ये सीखा कि धीमे काम करने से उनका काम जल्दी और बेहतर हुआ। उदाहरण के लिए, जब थॉमस ने पियानो सेट करने का काम शुरू किया तो शुरू में यह काम कठिन और उबाऊ लगता था, लेकिन उन्होंने इसे छोटे हिस्सों में बांटा और धीरे धीरे किया, जिससे उनका फोकस और परिणाम दोनों बेहतर हुए। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़कर आसान बनाया है? कमेंट में शेयर करें। यह हमारी ध्यान और योग की प्रथाओं से मिलता जुलता है, जहां धीरे धीरे और जागरूकता के साथ काम करने पर जोर दिया जाता है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, थोड़ा थोड़ा करके पहाड़ भी चढ़ा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में धीमा काम करना संभव नहीं है, लेकिन थॉमस का मानना है
कि धीमा काम करने से शांति और दक्षता दोनों मिलती है। दोस्तों, आप तेजी को चुनेंगे या धीमेपन को? कमेंट में बताएं। 4 एस शब्दों को लागू करने का क्या फायदा है? वे तनाव कम करते हैं और फोकस बढ़ाते हैं। कमेंट में बताएं कि आप इन 4 शब्दों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। इस अध्याय का मुख्य संदेश है सरलता, छोटा, संक्षिप्त और धीमा। ये 4 सूत्र आपको सफलता की राह पर ले जाएंगे। दोस्तों, अगर यह आपको प्रेरित करता है तो इस ऑडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अध्याय 7, समता और DOC, शांति का रास्ता, इक्विनिमिटी एंड डॉक। दोस्तों, अब हम बात करते हैं समता की, यानी वो शांति और संतुलन जो हमें हर स्थिति में स्थिर रखता है। थॉमस कहते हैं, समता वो गुण है जिसके लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। समता तब आती है जब हम चीजों को बिना जजमेंट के देखते हैं। हमारा दिमाग हर चीज को अच्छा बुरा कहता रहता है, जिससे तनाव बढ़ता है। लेकिन अगर हम अपने विचारों को एक तटस्थ पर्यवेक्षक की तरह देखें तो हम शांति पा सकते हैं। थॉमस हमें DOC तकनीक सिखाते हैं, जिसका मतलब है करो, देखो, सुधारो। करो, कोई काम शुरू करें, जैसे तीरंदाजी या कोई नया प्रोजेक्ट। देखो, परिणाम को बिना जजमेंट के देखें, जैसे कि आप एक वैज्ञानिक हो जो प्रयोग का विश्लेषण कर रहा हो। सुधारो, जरूरी बदलाव करें और फिर से कोशिश करें। उदाहरण के लिए, जब थॉमस का एक बड़ा कॉन्सर्ट पियानो ट्यूनिंग का काम अचानक रद्द हो गया तो वे निराश हो सकते थे, लेकिन उन्होंने DOC तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी निराशा को देखा, उसे शांत किया और फिर नए अवसरों की तलाश की। इससे उन्हें न केवल समाधान मिला बल्कि शांति भी मिली। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी निराशा को शांति से संभाला है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। थॉमस एक और उदाहरण देते हैं। जब वे तीरंदाजी सीख रहे थे तो उन्होंने हर शॉट को बिना जजमेंट के देखा। अगर तीर निशाने पर नहीं लगा तो वे उसे गलती नहीं मानते थे, बल्कि सुधार का मौका समझते थे। इससे उनका फोकस प्रक्रिया पर रहा, न कि परिणाम पर। यह हमारी ध्यान और योग की प्रथाओं से मिलता जुलता है, जहां मन को शांत और तटस्थ रखने की बात कही जाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज को बिना जजमेंट के देखना मुश्किल है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें अच्छे बुरे का लेबल लगाना सिखाती है। लेकिन थॉमस का मानना है कि गैरेजमेंटल दृष्टिकोण हमें तनाव से मुक्त करता है और सच्ची शांति देता है। दोस्तों, क्या आप अपने विचारों को बिना जजमेंट के देख सकते हैं? कमेंट में बताएं। DOC तकनीक का सबसे बड़ा फायदा क्या है? यह हमें तनाव से बचाता है और प्रक्रिया पर केंद्रित रखता है। कमेंट में बताएं कि आप इस तकनीक को अपनी जिंदगी में कैसे आजमाएंगे। इस अध्याय का मुख्य संदेश है समता और DOC के साथ आप हर चुनौती को शांति और आत्मविश्वास के साथ जीत सकते हैं। दोस्तों, अगर यह विचार आपको प्रेरित करता है तो इस ऑडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अध्याय 8, बच्चों से सिखाना और सीखना, टीच एंड लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बच्चों से सीखने की, क्योंकि बच्चे हमें वो सिखाते हैं जो हम बड़ों ने भुला दिया है। थॉमस कहते हैं, बच्चे वर्तमान में जीते हैं, जबकि हम बड़ों का मन अतीत या भविष्य में भटकता रहता है। बच्चों की मासूमियत हमें हर पल का आनंद लेना सिखाती है। थॉमस अपनी बेटियों की कहानी सुनाते हैं। एक बार उनकी बड़ी बेटी ने पोगो स्टिक मांगी, लेकिन थॉमस ने उसे 2 हफ्ते इंतजार करने को कहा। इससे बेटी ने सीखा कि भावनाएं अस्थायी होती है और धैर्य से इच्छाएं नियंत्रित की जा सकती है। एक और उदाहरण है उनकी छोटी बेटी का जिम्नास्टिक शेड्यूल। थॉमस ने देखा कि उनकी बेटी हर अभ्यास को पूरी मस्ती के साथ करती थी, बिना परिणाम की चिंता किए। इससे थॉमस ने सीखा कि हमें हर काम को खेल की तरह एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी बच्चों से कोई सबक सीखा है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। थॉमस कहते हैं कि माता पिता अपने व्यवहार से बच्चों को सिखाते हैं। अगर हम तनाव को शांति से संभालें तो बच्चे भी ऐसा ही सीखेंगे। उदाहरण के लिए, जब थॉमस अपनी बेटियों के साथ व्यस्त दिन में भी शांत रहते थे तो उनकी बेटियां भी धैर्य सीखती थी। साथ ही बच्चों की ताजा नजर हमें जीवन के साधारण सत्य याद दिलाती है, जैसे कि हर पल को जीने की खुशी।
ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा से मिलता जुलता है, जहां सीखना और सिखाना दोनों एक साथ चलते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, क्योंकि उनकी सादगी हमें सच्चाई की ओर ले जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों से सीखना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी दुनिया हमारी जटिल जिंदगी से अलग होती है। लेकिन थॉमस का मानना है कि बच्चों की सादगी हमें जटिलताओं से मुक्त करती है। दोस्तों, आप बच्चों की सादगी से कैसे प्रेरित होते हैं? कमेंट में बताएं। बच्चों से हम सबसे बड़ा सबक क्या सीख सकते हैं? वर्तमान में जीने की कला। कमेंट में शेयर करें कि बच्चों ने आपको क्या सिखाया और आप इसे कैसे लागू करेंगे। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, बच्चों से सीखें और उन्हें सिखाएं। ये एक दो तरफा रास्ता है जो हमारी जिंदगी को समृद्ध करता है। दोस्तों, अगर यह आपको प्रेरित करता है तो इस ऑडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अध्याय 9, आपके कौशल बढ़ रहे हैं, योर स्किल्स आर ग्रोइंग। दोस्तों, ये किताब का आखिरी अध्याय है और ये हमें याद दिलाता है कि हम हर पल कुछ न कुछ सीख रहे हैं। थॉमस कहते हैं, हर पल में आपके कौशल बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि वे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर हम वर्तमान में रहकर और प्रक्रिया पर ध्यान देकर अपने कौशलों को सही दिशा दें, तो हम किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। थॉमस एक उदाहरण देते हैं। जब वे एक जटिल पियानो कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने हर नोट को ध्यान से बजाया, बिना ये सोचे कि कॉन्सर्ट कैसा होगा। इससे उनका प्रदर्शन न केवल बेहतर हुआ, बल्कि उन्हें आनंद भी मिला। वे कहते हैं, हमारी संस्कृति हमें जल्दी सफलता की चाहत सिखाती है, लेकिन ये हमें निराश करती है। थॉमस बताते हैं कि संकट के समय हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब उनकी मां बीमार थी, तो थॉमस ने समझा कि स्वास्थ्य और रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि भौतिक उपलब्धियां। थॉमस कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ही वो चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना चाहिए। यह हमारी वेदांत और योग की शिक्षाओं से मिलता जुलता है, जहां आत्मविकास और आंतरिक शांति को सबसे ऊपर रखा जाता है। जैसे उपनिषदों में कहा गया है, आत्मा को जानने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। कुछ लोग कहते हैं कि सामाजिक दबाव को पूरी तरह नजरअंदाज करना मुश्किल है, क्योंकि हमें नौकरी, परिवार और समाज की उम्मीदों को पूरा करना होता है। लेकिन थॉमस का मानना है कि जागरूकता के साथ हम इन दबावों को संतुलित कर सकते हैं और अपने कौशलों को सही दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, आप सामाजिक दबावों को कैसे संभालते हैं? कमेंट में बताएं। संकट में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? स्वास्थ्य और रिश्ते। कमेंट में बताएं कि आपके लिए संकट में क्या प्राथमिकता है और क्यों। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, हर पल आपके कौशल बढ़ रहे हैं, उन्हें सही दिशा दें और अपनी जिंदगी को समृद्ध करें। दोस्तों, अगर यह आपको प्रेरित करता है तो इस ऑडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि अभ्यास, धैर्य और जागरूकता के साथ हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और एक शांत, संतुष्ट और सफल जीवन जी सकते हैं। थॉमस टर्नर हमें याद दिलाते हैं कि असली खुशी परिणामों में नहीं, बल्कि प्रक्रिया में है। दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक सारांश आपको प्रेरित करता है, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। आइए आज से अपने मन को प्रशिक्षित करें और अपने सपनों की ओर एक नया कदम बढ़ाएं। आपके लिए शुभकामनाएं और इस यात्रा में हम आपके साथ हैं।